नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, इस चौथे डॉक्टर सेशन में हम आपका स्वागत करते हैं और इसमें हम आप लोगों के द्वारा भेजे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो हमें आया है तमिलनाडु से, डॉक्टर एम राजा ने भेजा है। इनका कहना है कि सर, मैं कई सालों से हाइपोथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट में आपकी थायरिन टैबलेट यूज़ करता हूं और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं हाइपोथायराइडिज्म में। इनका कहना है कि पिछले कुछ समय से मेरे पास कुछ हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स आए हैं और इनको मैंने अपने लेवल पे जो भी हो सकता था क्लासिकल और प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन दी हैं, लेकिन संतोषजनक रिजल्ट्स नहीं आए हैं। इसलिए आप कुछ ऐसी दवाइयाँ बताइए जो कि हाइपरथायराइडिज्म में हम दे सकें और रिजल्ट्स वैसे ही मिलें जैसे कि थायरिन से हाइपोथायराइडिज्म में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ये है कि 3 दवाइयाँ हम लोग यूज़ करते हैं हाइपरथायराइडिज्म में। नंबर 1 है बिल्व पत्र, बेल के पत्ते। नंबर 2 है घृत कुमारी और नंबर 3 है गुडुचि। आपको ये जानना है कि इनको यूज़ कैसे करना है, यानी युक्ति आपको जाननी है। तो सफलता का रहस्य तो युक्ति ही रहती है। तो जैसे ही हाइपरथायराइडिज्म का कोई पेशेंट आता है तो हम 2 दवाइयाँ देते हैं। कौन कौन सी? बिल्व पत्र और घृत कुमारी। किस फॉर्म में देते हैं? हमने सब कुछ करके देख लिया, हमने स्वरस भी दे के देख लिया, चूर्ण भी दिया, क्वाथ भी दिया, लेकिन अल्टीमेटली हमें पता चला कि पेशेंट्स लंबे समय तक ये सब लेते नहीं हैं। इसलिए अल्टीमेटली अब हम क्या करते हैं, हाइपरथायराइडिज्म के हर एक पेशेंट को हम लोग देते हैं बिल्व पत्र की घन टैबलेट, बिल्व पत्र घन टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार, और घृत कुमारी घन टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार, और ये 100 डेज तक इसी डोज में चलाते हैं। उसके बाद थायराइड प्रोफाइल करवाते हैं। अगर अच्छा रिजल्ट आता है, यानी T3 T4 कम हो जाते हैं और जो TSH बढ़ने लगता है, तो फिर हम इसी दवाई को, इन्हीं दोनों मेडिसिन को कंटिन्यू करते हैं। नहीं तो हम जो तीसरी मेडिसिन है गुडुचि, वो भी घन टैबलेट के रूप में ऐड कर लेते हैं। 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार इसको चलाते हैं और आगे जाके जब अच्छा रिजल्ट मिलता है तो ग्रेजुअली डोज को कम करते जाते हैं। तो ये डॉक्टर एम राजा जो तमिलनाडु से हैं, उनकी क्वेरी का उत्तर हमने दिया। अब इसके बाद एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट है डॉक्टर अमृता जी की, दिल्ली से। तो इनका कहना है कि मेरे पास ऐसी यंग लड़कियां और यंग लेडीज़ काफ़ी आती हैं जिनको कि डिसमेनोरिया यानी पेनफुल पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, कष्टार्तव, ओके, पीरियड के टाइम पे दर्द होती है। और मैं इनको अक्सर ऐसे पेशेंट्स को एलोपैथिक दवाइयाँ देती थी और कई बार मुझे लगता था कि क्या आयुर्वेद में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो कि मैं दूं और इन महिलाओं का जो दर्द है, पेट दर्द है, वो कम हो सके या ठीक हो सके। तो कहते हैं कि मैंने लगभग 1.5 साल पहले आपका एक वीडियो देखा या आर्टिकल पढ़ा, तो उसमें हमने बताया होगा कि जातिफल और एरंडमूल, ये अगर महिला को, लड़की को दिया जाए तो कष्टार्तव जो है, पेन कम होती है या ठीक हो जाती है। तो कहते हैं मेरे पास जातिफल था तो मैंने वो पाउडर कर लिया, तो 1 से 2 ग्राम दिन में 3 बार देना शुरू किया। और एरंडमूल का कोई साधन नहीं था तो फिर इन्होंने क्या किया, हमसे एरंडमूल घन टैबलेट मंगवाई। तो अब ये क्या करते हैं कि जातिफल चूर्ण 1 से 2 ग्राम दिन में 3 बार और एरंडमूल घन टैबलेट 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार, ये पीरियड से 1 दिन पहले स्टार्ट कर लेती हैं और ड्यूरिंग पीरियड्स देती हैं। और इनका कहना है कि एक्सेलेंट तरीके से दर्द कम होता है पीरियड, पेनफुल पीरियड्स में महिलाओं का। तो ये एक रिपोर्ट हो गई। इसके बाद एक और क्वेरी है। ये क्वेरी है डॉक्टर आशा जी की, जो कि हिमाचल से हैं। तो इन्होंने कहा कि मेरे पास काफ़ी सारे एस्थमा के पेशेंट्स आते हैं, श्वास रोग के। तो उनको मैं अपनी आयुर्वेद की जो क्लासिकल मेडिसिन हैं वो देती हूँ, जैसे श्वास कुठार रस है
या फिर कनकासव है, या श्वासकाश चिंतामणि है, या भाग्यादिक्वाथ है, या और भी इस तरह की जो दवाइयाँ वो देती हूँ। लेकिन इनका कहना है कि मुझे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो आप कोई दवाई बताइए जो सचमुच अच्छा रिजल्ट देती हो दमा में, श्वास रोग में। तो डॉक्टर आशा जी को हमने अभी ये उत्तर दिया है कि डॉक्टर आशा जी, एक दवाई आती है अंतमूल, ये अंतमूल है, अनंतमूल नहीं है। अनंतमूल तो होता है सारिवा, उसका बोटेनिकल नाम होता है हेमिडेस्मस इंडिकस, ये वो नहीं है। ये अंतमूल है जिसको आम भाषा में बोलते हैं दमा बूटी, और इसका बोटेनिकल नाम होता है टाइलोफोरा एस्थमेटिका। ठीक है, तो ये अंतमूल एक बेल होती है, इसके चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं। तो वो पत्ते उखाड़ लीजिए और उनको छाया में पहले अच्छी तरह धो के साफ़ कर लीजिए, फिर छाया में सुखा लीजिए, फिर उसके बाद उनका चूर्ण बना लीजिए। तो आधा आधा चम्मच दमा के पेशेंट्स को ये दीजिए। तो एक तो ये तरीका है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस है कि ये पत्ते जो हैं अंतमूल के काफ़ी कड़वे होते हैं काफ़ी कड़वे होते हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स को उल्टी आ जाती है। तो बेहतर है कि अंतमूल के पत्तों का एक्सट्रैक्ट लेके ना बना के हम लोग टैबलेट्स बनाते हैं, अंतमूल घन टैबलेट। तो ये 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार देते हैं। या फिर एक काम हम और करते हैं, अंतमूल के साथ 3 दवाइयाँ हमने और मिलाई हैं। इसके साथ हमने एक दवाई मिलाई है, अर्क है, एक गंडीर है और दुग्धिका है। तो एक टैबलेट बनाते हैं एस्थेक्स। तो एस्थेक्स टैबलेट भी दमा के पेशेंट्स को 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं। तो ये क्वेरी हो गई डॉक्टर आशा जी की हिमाचल प्रदेश से। और एक क्वेरी और आई थी कि वेट लॉस के लिए वृक्षामल जो है ये काम करता है, ऐसा इन्होंने कहा है। और लेकिन ये काम कैसे करता है, ये एक क्वेरी है। तो ये तो हम कई बार बता चुके हैं कि वृक्षामल जो होता है, इसको आम भाषा में बोलते हैं कोकम, और इसका बोटानिकल नाम है गार्सिनिया इंडिका। तो इसका जो फल होता है ना कोकम, उसमें एक एक्टिव प्रिंसिपल होता है, उसको बोलते हैं गार्सिनिक एसिड। तो गार्सिनिक एसिड पे दुनिया भर में रिसर्च हुआ है और पाया गया है कि ये 3 तरीके से मोटापा कम करता है। कैसे? एक तो आंतों से जो फैट खाई होती है ना भोजन में, उसकी अब्जॉर्प्शन कम करता है, यानी पूरी फैट अब्जॉर्ब नहीं होती, पहली बात तो ये है। दूसरा, जो शरीर में चर्बी इकट्ठी हो गई है तो उसको जलाने में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म तेज करता है। और तीसरा, जो खाने में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स खाए होते हैं ना, तो बॉडी में जाके वो भी फैट बन सकते हैं। लेकिन अगर आप वृक्षामल देंगे तो वो जो कन्वर्शन का वो है ना प्रोसेस, वो स्लो डाउन होता है, इसलिए नई फैट नहीं बनती है। तो इस तरह से वृक्षामल को यूज़ किया जाता है वज़न कम करने के लिए। तो अक्सर इसका चूर्ण देते हैं 3 से 6 ग्राम दिन में 3 बार, लेकिन खट्टा बहुत होता है। तो उसके बजाय हम लोग टैबलेट बनाते हैं, वृक्षामल घन टैबलेट, 4-4 टैबलेट 3 बार लगातार कई महीनों तक देते हैं। अच्छा, इसके बाद एक वैदेही पाटिल ने ठाणे महाराष्ट्र से लिखा है कि सर मेरे पास, मैं इनकी प्रैक्टिस 13 साल की है। इन्होंने कहा कि मैं अक्सर एलोपैथिक दवाइयाँ यूज़ नहीं करती हूँ, आयुर्वेद की ही मैं ट्रीटमेंट करती हूँ और मुझे सक्सेस भी मिलती है। लेकिन कभी कभी इनको एलोपैथिक दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। और ख़ास करके इन्होंने लिखा है कि जब कोई चक्कर का पेशेंट आ जाए, वर्टाइगो, जिसमें सिर घूमता है या दुनिया घूमती नज़र आती है, तो ऐसे पेशेंट्स को मैं एलोपैथी की चक्कर बंद करने वाली दवाइयाँ ज़रूर साथ में दे देती थी, आयुर्वेदिक दवाइयों के। तो फिर इन्होंने लगभग 1.5 साल पहले किसी वीडियो में या आर्टिकल में देखा होगा कि हमने बताया है कि चक्कर दूर करने में दुरालभा का कोई जवाब नहीं है, कोई मुकाबला नहीं। तो इन्होंने तत्काल दुरालभा जो है वो घन टैबलेट जो हम बनाते हैं वो मंगवाई और अपने पेशेंट्स को देना शुरू की। और इनका कहना है कि मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं चक्कर में। जहाँ कोई पेशेंट चक्कर का आया तो अब मैं एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं देती हूँ, मैं दुरालभा घन टैबलेट देती हूँ। 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार
और इनका कहना है कि ज़्यादातर पेशेंट्स को पहले 3 दिन के अंदर ही चक्कर काफ़ी कम हो जाते हैं और धीरे धीरे डोज को फिर आगे कम कर दिया जाता है। इसके बाद एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर करण शिंदे, पुणे से। इनकी क्वेरी है कि सर मुझे पता चला है कि आप मासानुमास टैबलेट्स बनाते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, तो उसके बेनिफिट्स बताइए और ये क्या हैं ये बता दीजिए। तो इसका उत्तर ये है कि मासानुमास टैबलेट्स जो हैं हमने बनाई हैं, महर्षि वाग्भट ने अष्टांग हृदय में 10 योग लिखे हुए हैं गर्भिणी महिला के लिए। तो गर्भिणी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और बच्चे का विकास अच्छा हो, इसके लिए उन्होंने 10 योग अलग अलग बनाए। तो हर महीने का अलग योग है। तो पहले तो ऑब्वियसली ये चूर्ण ही दिया जाता था पेशेंट गर्भिणी को, लेकिन हमने क्या किया कि एक एक योग का ना हमने एक्सट्रैक्ट निकाला, तो घन टैबलेट बना ली। तो हमारे पास मासानुमास 10 घन टैबलेट्स हैं 10 महीने के अलग, प्रथम मास, द्वितीय मास, तृतीय मास, चतुर्थ मास, दशम मास तक। अब आप पूछेंगे कि दशम मास की कैसे होगी, क्योंकि 9 मंथ्स +- 7 जो है डेज प्रेगनेंसी होती है। तो इसका उत्तर ये है कि कदाचित ये डिलीवरी के बाद भी देने का विधान था, इसलिए 10 महीने के लिए उन्होंने कहा, और कभी प्रेगनेंसी लेट भी हो जाए तो देते रहने का है। और मेन बेनिफिट्स इनके क्या है, महिला ठीक रहती है। महिला को जो बहुत सारे गर्भिणी महिलाओं को जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं प्रेगनेंसी के, उनसे बचाव होता है और ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है। और ऐसा भी देखा जाता है कि जो गर्भिणी महिलाएं मासानुमास टैबलेट्स लेती हैं तो उनको सिजेरियन की ज़रूरत भी कम पड़ती है या नहीं पड़ती है। और जो बच्चे होते हैं जब पैदा होते हैं तो स्वस्थ होते हैं, उनका बॉडी वेट भी अच्छा होता है, ग्रोथ भी अच्छी होती है। जो बच्चे कई बार बीमार होते हैं दूसरे बच्चे, तो इनमें ऐसा भी नहीं होता। तो ये है। अब इसकी डोज क्या रहेगी, तो मासानुमास टैबलेट्स की डोज सुबह शाम एक टैबलेट है। अच्छा, एक डॉक्टर महेंद्र नाथ हैं, ये हैं हरियाणा से। तो इन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है। इन्होंने बोला है कि मेरे पास एक यंग मैन थे पेशेंट, उनको लो स्पर्म काउंट था, नॉर्मल रेंज से नीचे था। तो इन्होंने मेरे साथ बात की होगी कुछ 6-7 महीने पहले। तो उस समय मैंने बताया था कि आप इनको मुशली और पुत्रनजीव दीजिए। तो मुशली घन टैबलेट हम लोग बनाते हैं और पुत्रनजीव घन टैबलेट बनाते हैं। तो 2 टैबलेट्स 3 टाइम्स ए डे, यानी मुशली 2-2 टैबलेट 3 बार और पुत्रनजीव घन टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार। तो इनका कहना है कि 6 महीने के अंदर अंदर 2 बेनिफिट्स हुए। एक तो पेशेंट का स्पर्म काउंट ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया, और उससे भी बड़ी अच्छी बात ये थी कि क्योंकि उस पेशेंट की प्रॉब्लम क्या थी, उसे मेल इनफर्टिलिटी थी, उसकी वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो इनका कहना है कि 2 महीने से अब उनकी वाइफ कंसीव हो गई है, यानी 2nd मंथ चल रहा है। तो ये इन्होंने एक केस रिपोर्ट भेजी। और इसके बाद एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मंजूश्री, ये गडग कर्नाटक से हैं। तो इन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सारी महिलाएं आती हैं जिनको एक्सेसिव हेयर फॉल होता है। तो एक्सेसिव हेयर फॉल जो है वो इन्होंने अपने पास जो दवाइयाँ थी, शास्त्रीय थी, प्रोप्राइटरी दी, लेकिन इनको पूरा फ़ायदा नहीं होता है, मिलता है। तो ये कहते हैं कि आप कुछ बताइए। तो हम बता रहे हैं 2 दवाइयाँ, एक होता है भृंगराज और एक है गंधक। ये दोनों देनी है। देनी कैसे, देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भृंगराज की घन टैबलेट आती है, तो 2-2 टैबलेट 3 बार वो दीजिए, और गंधक शुद्ध टैबलेट आती है, 2-2 टैबलेट 3 बार वो लगातार 6-8 महीना साल भर दीजिए। हेयर फॉल काफ़ी कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। 50 से 100 जो बाल गिरते हैं एक दिन के, और ओवरऑल हेयर की हेल्थ अच्छी होगी। अगर लोकली मालिश करनी हो स्कैल्प में तो हेयर टोन्स ऑयल की मालिश की जा सकती है। यह एक हमारे हेयर टोन्स टैबलेट आती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ एक काफ़ी सारी क्वेरी आती है एक शटी को लेके। शटी जैसे आमतौर पर कपूर कचरी कहते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। तो उसकी जानकारी यह है कि एक तो शटी जो है वो यूज़ होती है कुछ बड़ी बीमारियों के इलाज में, जैसे दमा है, एस्मा, श्वास रोग, या खांसी है, या अम्लपित्त है,
यानी एसिड पेप्टिक डिजीज है या उल्टी बंद करने के लिए इसमें शटी को यूज़ किया जाता है। तो लेकिन अब सवाल यह है कि ये इफ़ेक्टिव है भी या ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो इफ़ेक्टिव है, उसका प्रमाण क्या है कि पिछले 40-50 साल में शटी, जिसको हेडिचियम स्पाइकेटम कहते हैं, बोटेनिकल नाम है उसका, उसके ऊपर काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च हुई है और पता चला है कि ये शटी देने से शरीर के अंदर क्या होता है, हिस्टामीन होती है ना, जिससे एलर्जी होती है। तो हिस्टामीन, ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन, साइटोकिन्स या ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंड्स, ऐसे कुछ केमिकल्स बनते हैं जिनसे एलर्जी भी होती है और बाकी चीज़ें भी होती है, एसिडिटी भी होती है। तो शटी जब देते हैं ना, तो ये हिस्टामीन और दूसरी जो चीज़ें हैं उनको मास्ट सेल्स और बेसोफिल से रिलीज नहीं होने देती, ये कम होते हैं। तो इसलिए पेशेंट को अच्छा लगता है। तो ये शटी का एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको। तो शटी को आप एज शटी चूर्ण यूज़ कर सकते हैं, शटियादी चूर्ण यूज़ कर सकते हैं, छर्दी रिपुवटी के रूप में यूज़ कर सकते हैं जो उल्टी बंद करने के लिए देते हैं, या शटी की घन टैबलेट हम बनाते हैं, वो 2-2 टैबलेट 3 बार दे सकते हैं, या एक लर्जक्स टैबलेट होती है एंटी एलर्जिक, इसमें शटी के साथ मधुयष्टि और भृंगराज भी हैं, वो भी दे सकते हैं 2-2 टैबलेट 3 बार। सो फ्रेंड्स, ये डॉक्टर सेशन नंबर 4 था जो आपके साथ अभी हमने यहाँ पे कंडक्ट किया है। तो आप लोगों के प्रश्न आते रहते हैं, कुछ आप लोग अपनी रिपोर्ट्स भी बताते हैं, बताते रहिए, पूछते रहिए। जीवन ऐसे ही चलने वाला है, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो एक दूसरे को का भला होगा, विन विन सिचुएशन सबके लिए होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। और बहुत कुछ आप लोग सिखाते हैं, बहुत थोड़ा सा हम लोग भी आपको सिखा देते हैं। तो ये लाइफ की जर्नी ऐसे ही चलने वाली है। तो कोई भी क्वेरीज हों तो भेजिएगा, कोई रिपोर्ट्स हों जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी हमसे शेयर करिएगा। तो हम डॉक्टर सेशन में वो शेयर सबके साथ कर देंगे। और अगर आप चाहेंगे तो आपका अच्छे से नाम, पता पूरा बताएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो डॉक्टर सेशन 4 यहाँ संपन्न हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इसे पूरा अटेंड करने के लिए। नमस्कार। अपना, अपने पेशेंट्स का, अपने घर के लोगों का, सबका पूरा ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, ये सेशन डॉक्टर्स के लिए होता है। जो डॉक्टर्स नहीं हैं वो भी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन अपना इलाज खुद नहीं करना है, क्योंकि इलाज करने का जो अधिकार है वो सिर्फ किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही है। धन्यवाद।